एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का 8वां वीडियो लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड कीटोन का होगा वो एसिडिक होता है। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक होता है। इसका दो रीजन होता है। पहला रीजन हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को EW लिखिए शॉर्ट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक दो वजह से है। एक है जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन का, उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, और दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कॉन्जुगेट बेस का। इसका मतलब समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है और ये उससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। इससे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी। तो ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अगर ये एल्डिहाइड नहीं है, अगर ये सिर्फ कीटोन है, तब क्या होगा? तब भी ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ ग्रुप को बोलेंगे, कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को कैच करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन विड्रॉ कर लेगा? कार्बन। तो क्या बनता है? ये C के साथ पहले से डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर कार्बन का पहले का बॉन्ड, और जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया था कार्बन वो यहाँ पर दिखाई देगा। माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस होगा इसमें। तो ये लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस है, ये बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C ऑक्सीजन पे माइनस, और फिर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड C के साथ पहले का बॉन्ड। तो दोनों रीजन यहीं पे हो गया। कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो होता है, उसके वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो बना है कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजन हटने के बाद जो बना है एनायन, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। उसमें रेजोनेंस है, इस वजह से ये क्या है? एसिडिक है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो इसके वजह से हम लोग रिएक्शन देखेंगे जो उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी का एक दूसरा रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोग वो देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर उसका रिएक्शन किया जाता है डाइल्यूट अल्कली से, तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और फिर उसको हीट करते हैं, वाटर रिलीज होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। तो इसका फोर्थ का पहला नंबर जो है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या करना है इसमें? एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग
एटलीस्ट हैविंग एटलीस्ट कम से कम वन अल्फा हाइड्रोजन हो, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, और उसका रिएक्शन कर देंगे किससे, डाइल्यूट एल्कली से, जैसे डाइल्यूट NaOH से या डाइल्यूट KOH से करेंगे। तो डाइल्यूट एल्कली से करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लिए होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एल्डिहाइड लिए होंगे जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी का नाम है एल्डोल। और अगर कीटोन लेंगे हम लोग यहाँ पे जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो उससे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कीटोल। फिर इसको हम लोग अगर हीट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है और बन जाता है फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ये पूरा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल देखना होगा, एग्जांपल देखते हैं, ये इरेज कर रहे हैं, नोट कर लेना आप लोगों को। तो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो लेकिन कम से कम एक तो हो। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे हम लोग CH3 लिए, CHO, CH3 CHO। अब ये जो एग्जाम्पल है ऐसा एग्जाम्पल है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को डायरेक्ट देख रहे हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को बोलना अल्फा हाइड्रोजन। तीन अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें मिनिमम एक चाहिए था, यहाँ 3 है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें हो जाएगा। कैसे होगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो देखते हैं। तो यही एग्जाम्पल रहेगा, इसका 2 मोल हम लोग लेंगे रिएक्शन करने के लिए, और भी एग्जाम्पल देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे। 2 मोल हम लोग लेंगे ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, 2 मोल हम लोग लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन का जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, और उसका रिएक्शन करेंगे किससे, डाइल्यूट अल्कली से, डाइल्यूट अल्कली से करेंगे, डाइल्यूट अल्कली से। तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो बनता है वो इस तरह से बनता है, CH3 CHOH फिर CH2 CHO। इसका देखते हैं नंबरिंग क्या होगा और कैसे होगा। CHO से जुड़ा हुआ ग्रुप को बोलेंगे अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलना है बीटा, तो बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यही एल्डोल है। एल्डिहाइड वर्ड जो है उसका फर्स्ट 3 लेटर ले रहे हैं ALD, और एल्कोहल का लास्ट 2 लेटर ले रहे हैं, तो एल्डोल, इसका नाम है एल्डोल। ऐसे इसका UPSC नेम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 2 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोल सकते हैं इसको। इसको अगर हीट करते हैं फर्दर, इसको अगर हीट किया जाता है तो वाटर रिलीज हो जाएगा, अल्फा से H बीटा से OH, अल्फा से H बीटा से OH, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये लिखा जाएगा CH3, फिर यहाँ पे CH लिखेंगे, बीटा का OH को हटा देना है तो ये CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से एक H हटा तो CH, और लास्ट में CHO लगा है, ये बन जाएगा। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इनल इसका नाम है, और ये फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे उसको समझते हैं, ये आखिर कैसे बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल कैसे बना,
और फिर हीट करने वाला तो समझ में आ रहा है, ये कैसे बना उसको देख लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स लेना है एल्डिहाइड या कीटोन का जिसके पास मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन हो, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, मतलब रिएक्शन देखते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ एक, अब इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे हुआ। जो 2 मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड या कीटोन का, उसमें से एक को बनाना है अटैकिंग साइट और दूसरे को बनाना है अटैकिंग रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल बनाना है एक को, और एक को बनाना है अटैकिंग साइट। ध्यान से देखेंगे, जैसे अभी हम लोग 2 मॉलिक्यूल लिए थे एसिटल्डिहाइड का CH3CHO का, तो 2 में से एक को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ H जैसा मतलब CHO है उसका बॉन्ड को ओपन करके लिख दिए। ऑक्सीजन पर माइनस है, कार्बन पर प्लस है, ये बनेगा अटैकिंग साइट जहाँ अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये बनेगा। इसी का दूसरा मॉलिक्यूल को ऐसे लिख रहे हैं CH3CHO, मतलब उसका बॉन्ड को CHO का बॉन्ड को ओपन करके नहीं लिखे हैं। इसका हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, इसको हम लोग लिखेंगे एक हाइड्रोजन को ऐसा CH2H ऐसा लिख दिए। एक H ऐसा लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक H निकलेगा, एसिडिक होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, कार्बन को मिल जाएगा। तो कार्बन कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। यहाँ CH2CHO इस पर आ जाएगा माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अटैकिंग रिएजेंट बनेगा और ये अटैकिंग साइट बनेगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें, ये क्लियर हो जाएगा। CH3CHO ये जो था इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, CH2 लिख दिए और एक माइनस भी लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया था, H प्लस H गया, उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये अटैक करेगा कार्बन पे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड विड्रॉ करेगा। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, डाइल्यूट NaOH या KOH भी लिख सकते हैं। तो हम इस वाला अटैक करके दिखा रहे हैं। CH3 पहले से था, CH3 पहले से, C के साथ ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, तो इस वाले हाइड्रोजन को नीचे लिख दे रहे हैं ऐसे H, और ये अटैक कर रहा मतलब इससे जुड़ रहा है, तो कार्बन से जोड़ेंगे CH2 को, तो यहाँ कार्बन से जोड़ दिए CH2 और इससे पहले से CHO जुड़ा हुआ है इस तरह का, और जो H प्लस निकला था उसको कहाँ जोड़ देंगे, O माइनस के साथ यहाँ जोड़ दिए। तो इसी का नाम रखे थे अभी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। CHO से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा, अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन को बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया इसका नाम। एल्डोल, इसी को हम लोग बोल रहे थे एल्डोल। अब इसको क्या किए, हीट किए, तो हीट करने से क्या होगा, हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होगा, अल्फा से H बीटा से OH, अल्फा से H प्लस बीटा से OH माइनस, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे CH3, फिर C, यहाँ से OH गायब करना है, OH हट गया, CH रह जाएगा ये, फिर डबल बॉन्ड CH CHO, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आया, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्फा से H बीटा से OH, और इसका नाम अभी अभी बताए थे ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल नाम था इसका। यहाँ पर 1 2 3 4। तब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए और उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, और उसका रिएक्शन किससे हो, डाइल्यूट अल्कली से हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेस कर रहे हैं, नोट करना है। क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से पता करना है कि किस में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, किस में कैनिजारो रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही पूछा है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो और उसका रिएक्शन कॉन्क अल्कली से करेंगे, तो क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। क्या हम बोल रहे हैं, जैसे HCHO ले रहे हैं, HCHO, और इसका 2 मोल ले रहे हैं, तो HCHO को ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं,
मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा कार्बन होता है तभी उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है नहीं, नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और एल्डिहाइड होना चाहिए, और उसका रिएक्शन किससे करेंगे, कॉन्क एल्कली से करेंगे, कॉन्क एल्कली जैसे KOH से करेंगे, NaOH से करेंगे। तो क्या करना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराना है। एक बार CHO का, दो मॉलिक्यूल में से एक CHO का रिडक्शन करेंगे और एक बार इसका ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, HCOO माइनस, और ये जो बेस वाला K प्लस है वो यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। और एक और जो बचेगा HCHO, उसमें से इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करेंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ऐसा बनेगा ये HCH2OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़े, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये था कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दिए, ध्यान में रखना है बस, अभी सिर्फ पहचानना है। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें सिर्फ पहचानना है कि किसमें होगा एल्डोल कंडेंसेशन, किसमें कैनिजारो रिएक्शन, और किसमें दोनों में से कोई नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो विच ऑफ कम क्वेश्चन लिखा हुआ NCERT का 12.7 है, क्वेश्चन 12.7 NCERT एक्सरसाइज का, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं पूरा, मतलब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधे ले रहे हैं जिसको सॉल्व करना है। मेथेनल दिया हुआ है पहला नंबर, मेथेनल बताना है इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, या दोनों में से कोई नहीं। तो मेथेनल का फॉर्मूला ये है HCHO। CHO को क्या कर दिए हम लोग, CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसको राउंड कर दिए। इससे जुड़ा हुआ कार्बन है नहीं, नो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो नो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अब देखेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या वो एल्डिहाइड है, यस। अगर एल्डिहाइड हुआ और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कौन सा रिएक्शन हो सकता है उसमें, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा है 2 मेथाइल पेंटेनल, दूसरा है 2 मेथाइल पेंटेनल, पेंटेनल। तो 5 कार्बन है, ये लिखें CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ CHO, 1 2 3 4 5, 2 मेथाइल पेंटेनल हो गया। बताना है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा या कैनिजारो, या दोनों में से कोई नहीं। CHO को क्या कर दिए, सर्कल कर दिए, इससे जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलना है, अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है इसमें, अल्फा कार्बन है। अब देखेंगे उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या नहीं, तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए। अल्फा हाइड्रोजन है मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा इसमें, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट जाते हैं 3rd नंबर पे, इसको इरेज कर रहे हैं। 3rd नंबर में देखते हैं क्या है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से कोई भी हो, ये भी इरेज कर रहे हैं। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बस अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एल्डिहाइड है तो कैनिजारो रिएक्शन। 3rd नंबर में आते हैं, 3rd में है बेंजल्डिहाइड, 3rd में है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ CHO, इसको सर्कल में लिख दिए।
CHO से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन तो है, बिल्कुल ठीक। क्या इसमें हाइड्रोजन है? तो पहले से देखते हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार बॉन्ड ऑलरेडी है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये एल्डिहाइड है? बिल्कुल एल्डिहाइड है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होगा इसमें? कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। फोर्थ नंबर में है बेंजोफेनोन, फोर्थ नंबर में है बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन। ये होता है बेंजोफेनोन, एक बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ फिर एक दूसरा बेंजीन, ये है बेंजोफेनोन, मतलब कीटोन वाला ग्रुप का ही। तो कीटोन में तो कैनिजारो रिएक्शन होगा ही नहीं, जहाँ कीटोन दिखाई दे पहले ही हम अलग से बता दे रहे हैं, इसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा। एल्डिहाइड में होगा, और एल्डिहाइड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसमें होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन तो नहीं होगा इसमें, कीटोन है इसलिए। इसमें अल्फा हाइड्रोजन पता करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को सर्कल में लिख दिए, ये कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन खोजना है। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन ये है, यही है अल्फा कार्बन। जो सिचुएशन इधर दिखाई दे रहा है यहाँ भी वही है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन ही है, अल्फा का एक कार्बन है, ये भी है, ये भी है। इसका चार बॉन्ड ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा, एक, दो, तीन और ये चार, मतलब चार बॉन्ड है, नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो क्या नहीं होगा? एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, नो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा इसमें। अब कीटोन है तो कैनिजारो रिएक्शन भी नहीं होगा, मतलब ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों रिएक्शन नहीं होगा, एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन भी नहीं होगा। 5 नंबर में है साइक्लोहेक्सेनोन, 5 नंबर में है साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा होता है, साइक्लोहेक्सेनोन। इसमें देखते हैं कौन सा रिएक्शन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले कीटोन दिखाई दे रहा है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन तो नहीं होने वाला इसमें, तो कैनिजारो रिएक्शन इसमें नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं होने वाला है इसमें। अब इसमें कैसे पता करेंगे अल्फा हाइड्रोजन? तो ये बॉन्ड को सर्कल में कर दिए, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन ये है, यही है अल्फा कार्बन, यहाँ भी है, ये भी है अल्फा कार्बन। इस ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन देखना है कार्बोनिल से, तो अल्फा कार्बन है, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन है या नहीं। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन होगा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखते हैं दो बॉन्ड है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड कीटोन में से दोनों में से कोई भी रहे, अल्फा हाइड्रोजन हो तो कौन सा रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन इसमें हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन इसमें होगा, कैनिजारो नहीं होगा। 5वां नंबर था। नेक्स्ट में देखते हैं 6 नंबर में क्या है, नोट करते रहना ये सब। तो अभी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसमें होगा एल्डोल कंडेंसेशन, किसमें नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा तो एक चांस है कि कैनिजारो रिएक्शन हो जाए, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और वो एल्डिहाइड होना चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो 5 के बाद 6 नंबर में है 1 फेनाइल प्रोपेनोन, 6 नंबर में है 1 फेनाइल प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, 1 फेनाइल प्रोपेनोन, ये है फेनाइल 1 फेनाइल प्रोपेनोन। 3 कार्बन का कीटोन लेना है, प्रोपेनोन लेना है, तो ये 1 में फेनाइल और ये प्रोपेनोन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे CH2। तो ये प्रोपेनोन है, 1 में फेनाइल, 1 फेनाइल प्रोपेनोन। अब इसमें देखना है कार्बोनिल ग्रुप, कहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बोनिल ग्रुप? CHO तो दिख नहीं रहा है, कीटोन है,
तो ये कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। 1 फेनाइल प्रोपेनॉन यही है। प्रोपेनॉन होता है 3 कार्बन का कीटोन है, और 1 में फेनाइल है, 1 फेनाइल प्रोपेनॉन। ठीक है, तो 1 फेनाइल प्रोपेनॉन में सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ ये भी अल्फा कार्बन है, और इससे जुड़ा हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इसमें एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन इसमें हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 1 फेनाइल प्रोपेनॉन के बाद फेनाइल एसिटल्डिहाइड, 6 के बाद 7 नंबर क्या है 7 में, फेनाइल एसिटल्डिहाइड, फेनाइल एसिटल्डिहाइड। कैसे बनेगा एसिटल्डिहाइड, CH3 CHO, इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड। अब इसका फेनाइल एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ फेनाइल लगा दिए, तो इसी का नाम हो गया फेनाइल एसिटल्डिहाइड। CHO ग्रुप को कवर कर दिए, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद कौन सा नंबर था, 6 के बाद ये 7 नंबर था। इसके बाद 8 नंबर में आते हैं, ब्यूटेन 1ऑल। 8 नंबर में ब्यूटेन 1ऑल, एल्डोल कंडेंसेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन भी इसमें नहीं होगा, कैनिजारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए, तो दोनों नहीं है, नहीं होगा। लास्ट है 9 नंबर में 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लो। लास्ट 9 नंबर है 2,2 डाइमिथाइल, क्या है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। कैसा होगा स्ट्रक्चर देख लेते हैं 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल का। तो नंबर हो जाएगा 9, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। तो 4 कार्बन है, CHO, 2 में मिथाइल, और यहाँ हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यही हो गया 1 2 3 4, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। CHO से जुड़ा हुआ ग्रुप को बोलना है, मतलब CHO से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन को बोलना है अल्फा कार्बन है। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देखना एल्डिहाइड है, कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, कैनिजारो रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए किसमें होगा एल्डोल कंडेंसेशन, किसमें कैनिजारो रिएक्शन, और किसमें दोनों नहीं होगा। इरेज कर रहे हैं, नोट कर लेना है ये क्वेश्चन। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एल्डोल कंडेंसेशन का सॉल्व किए हैं। इसमें क्वेश्चन में ऐड किया हुआ था कि जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसका एल्डोल कंडेंसेशन भी करके बताना है, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसका रिएक्शन भी लिख कर बताना है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो एक रिएक्शन हम लोग अभी सॉल्व किए थे एल्डोल कंडेंसेशन का, एक और रिएक्शन कर लेते हैं सॉल्व। इसके बाद क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन अपने से करना है ट्राई, जितना भी एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन होगा खुद से ट्राई करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसका। जैसे ये हमारे पास मान लो 2 मोल क्या है, एसीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इसका रिएक्शन किया जा रहा है, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड से BaOH होल ट्वाइस डाइल्यूट है। तो क्या बनेगा ये बताना है, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं। तो C डबल बॉन्ड O
कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, ये कीटोन है, कीटोन में कार्बोनिल देखना पड़ेगा। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इधर भी जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ये भी है, इसमें भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगा। कैसे करना है, एक को बनाना है इलेक्ट्रोफिलिक साइट, एक को बनाना है इलेक्ट्रोफिलिक साइट और दूसरे को बनाना है अटैकिंग रिएजेंट। मतलब एक को न्यूक्लियोफाइल बना लेंगे और दूसरे को अटैकिंग साइट। तो इसको जैसे लिखा हुआ है एक को ऐसे ही लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही लिख दिए। अब दूसरे का क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक ये तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक साइट। अब दूसरे का बना रहे हैं न्यूक्लियोफाइल इसी का, तो लिखेंगे CH2 इस पे माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। CH3 को क्या कर दिए, CH2 माइनस लिख दिए, इसका H प्लस निकाल लिए। था तो ये ऐसे ही, ऐसा भी लिखा जा सकता था। CH3 C डबल बॉन्ड O का एक मॉलिक्यूल, CH3 C डबल बॉन्ड O का दूसरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऐसे लिख दिए क्योंकि ये एसिडिक है। अब यहाँ पर से H प्लस निकला और कार्बन पे माइनस आ गया, तो ये अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर। कैसे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन पे माइनस होगा और कार्बन पे प्लस होगा। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कराएं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये CH3 ऐसे ही लिखा जाएगा CH3। फिर C के साथ क्या लिखाएगा O माइनस, और ये वाला CH3 को हम नीचे लिख दे रहे हैं ऐसे CH3, और इसके साथ कनेक्ट करके लिखने जा रहे हैं ये CH2 को, तो लिखेंगे ये CH2 और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है पहले से, C डबल बॉन्ड O CH3। जो H प्लस निकला था वो H प्लस यहाँ ऐड कर दिए, तो ये हो गया OH। इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखा सकता है नाम, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ ये भी कार्बन अल्फा है और C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ ये भी कार्बन अल्फा है, लेकिन इसके बगल में बीटा है ही नहीं। ये C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन अल्फा है, इसके साथ बीटा है ही नहीं, तो हम लोग को बीटा की तरफ आना है, बीटा ये है। तो हीट करेंगे अगर, तो अल्फा से H और बीटा से OH और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 होगा जैसा लिखा हुआ था वैसे ही। फिर C के साथ यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड लिखेंगे CH, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। कीटोन बोलेंगे, कीटोल बोलते हैं इसको, कीटोल, कीटोन का फर्स्ट 3 लेटर, अल्कोहल का लास्ट 2 लेटर, कीटोल बोलेंगे। हीट किए तो क्या बन, और इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं। नाम लिखना होगा IUPAC नेम, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ओन। तो मेथाइल और हाइड्रोक्सी में कौन पहले आएगा, M या H, हाइड्रोक्सी ही आएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथाइल पेंटेन 2 ऑन, इसका IUPAC नेम लिख लेना आप लोग। इसका भी IUPAC नेम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 4 मेथाइल 4 मेथाइल 4 मेथाइल पेंट 3 इन और 2 में ओन, ये बनेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, सिंपल है। इसके बाद आते हैं इसका दूसरा रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा, लेकिन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड में या फिर 2 डिफरेंट कीटोन में या एल्डिहाइड कीटोन में। तो दूसरा नंबर का रिएक्शन है 4 का ही सेकंड नंबर, ये 4 नंबर था रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन का, और इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। when aldol condensation
aldol condensation is carried out between two different aldehydes and और कीटोन्स। जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड में या दो डिफरेंट कीटोन में या एल्डिहाइड कीटोन के बीच करते हैं तो इसी का नाम होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे ये मेथेनल है HCHO और क्या है ये एसिटल्डिहाइड है CH3CHO। इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं डाइल्यूट अल्कली के साथ जैसे डाइल्यूट NaOH। तो क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन ये है। तो देखना है सबसे पहले दोनों में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 आंसर आएगा इसका, 2 को बोलना है क्रॉस प्रोडक्ट और 2 आंसर आएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का। मतलब क्या है इसका बता रहे हैं। और अगर एक में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आंसर 2, देखते हैं कितना आएगा आंसर। अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, एक बार इसका रिएक्शन इसी से करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा और इसका रिएक्शन इससे 2 आंसर आएगा इससे। जैसे हम लिख के समझा रहे हैं HCHO है, इसका बॉन्ड ओपन करके लिख दिए HC⋯OH। और इसमें देखेंगे ध्यान से, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन था, CHO को क्लोज करके देख रहे हैं तो इससे कार्बन कनेक्ट है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए क्या किए इसको अटैकिंग साइट बनाए, इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, बिल्कुल है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 इस पे माइनस, यहाँ से H+ निकला इसलिए आया CH2 माइनस, और बाकी जैसा है CHO ऐसे ही रहेगा। अब जैसे रिएक्शन करते थे ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस, कार्बन पर पार्शियल प्लस, ये अटैक करेगा कार्बन पर, बॉन्ड विड्रॉ करेगा। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, H जैसा है लिख दिए, C इसके साथ O पे माइनस लिख रहे हैं अभी, यहाँ पर H लिख दिए, सामने वाला H को इधर नीचे लिख दिए। सामने क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, इससे अटैक कर रहा मतलब ये जुड़ रहा है इससे, तो इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH2 और इससे जुड़ा हुआ पहले से है CHO। तो ये और H+ जो निकला था उसको यहाँ पे लगा दिए H। ये आंसर आ रहा है। हीट भी कर देते हैं, हीट करने से क्या होता था, हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। अल्फा बीटा पहचानना है इसमें, CHO से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से OH, अल्फा से H, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। H को कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो CH2 को ऐसे ही लिख देते हैं CH2, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होगा CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड CH और ये CHO। प्रोप टू इनल 1 2 3, प्रोप टू इनल इसका नाम हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा 2 अलग अलग एल्डिहाइड था, एक बना अटैकिंग साइट, दूसरा बना अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल बना। अब मेरा क्वेश्चन है, जब हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे अलग अलग एल्डिहाइड को तो क्या एक एक मॉलिक्यूल लिया जाता है रिएक्शन कराने के लिए, तो कभी नहीं। कुछ ml में लेते हैं, कुछ हम लोग मास में लेते हैं, उसमें एक मॉलिक्यूल कभी नहीं होता, एक मॉलिक्यूल दिखाई ही नहीं देगा। रिएक्शन जब किया जाता है लैब में तो एक मॉलिक्यूल दिखाई देगा, रिएक्शन दिखाई नहीं देगा एक मॉलिक्यूल का। हम लोग कुछ ml लेते हैं या कुछ मास में लेते हैं, उसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल है, एसिटल्डिहाइड का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल है। तो एक चांस ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, दूसरा चांस ये है कि ये इसी के साथ रिएक्शन करे, तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा इसमें जब ये इसी के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अलग अलग लेकर रिएक्शन कराएं तो ये जो आया ये क्रॉस प्रोडक्ट आया, क्रॉस प्रोडक्ट आया। अब इसी का दूसरा आंसर आएगा, एक तो आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर बनाते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। इसी रिएक्शन में अब दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है, एक प्रोडक्ट क्रॉस से आया, दूसरे में क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल इसको लेंगे CH3 एसिटल्डिहाइड को, C डबल बॉन्ड O
H, ये बन गया अटैकिंग साइट और इसको बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन कराए थे इसका हम लोग। H प्लस निकला यहाँ से, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, पार्शियल प्लस कार्बन पार्शियल माइनस ऑक्सीजन, ये बॉन्ड विड्रॉ करेगा, क्या बन जाएगा CH3, C के साथ H को ऐसे लिख दिए, H फिर इससे कनेक्ट हुआ CH2 और ये कनेक्ट है CHO से, ऑक्सीजन पर माइनस था, इसके साथ H प्लस जोड़ दिए तो ये OH होगी। इसको हीट करेंगे, CHO से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा बोल रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ कार्बन को बीटा, अल्फा से H, बीटा से OH, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, हीट करने पे ऐसा होगा -H2। तो हीट करने पे क्या आंसर आएगा, हीट करने पे आंसर आएगा ये CH3 ऐसे ही लिख दिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, क्या बन गया ब्यूट-2-इनल बना। पहले आंसर आया था प्रोप-2-इनल, अभी आंसर आया ब्यूट-2-इनल, 2 आंसर आया क्रॉस प्रोडक्ट में। जब एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तो 2 आंसर आया, एक अलग अलग लेके एक आया प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और जब सेम वाला को लेंगे तो फिर से एक आंसर आ जाएगा, 2 आंसर हो गया इस केस में। और अगर दोनों में रहेगा अल्फा हाइड्रोजन तो उसका 4 प्रोडक्ट आएगा, 2 क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और 2 सेल्फ प्रोडक्ट आएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे, थोड़ा सा लिख कर समझ लेते हैं, बस इसको रेज करते हैं, आप लोग नोट कर लेना, ध्यान से देखना है। पूरा रिएक्शन इस बार नहीं बना रहे, आप लोग को रिएक्शन कंप्लीट करने का कोशिश करना है, हम बस हिंट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर नहीं बन पाएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कंप्लीट करेंगे, पूरा है लेकिन सिंपल, इसलिए हिंट कर रहे हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं, इस बार दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 CHO, इसका रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ, CH3 CH2 CHO के साथ। तो क्वेश्चन है क्या आएगा आंसर में, डाइल्यूट अल्कली लिया गया है तो क्या आएगा, इस बार 4 आंसर आएगा, 4 प्रोडक्ट आएगा, 2 सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, 2 आंसर आएगा सेल्फ कंडेंसेशन से, और 2 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। कैसे वो बनाएंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल है, अभी सिंपल करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं अटैकिंग साइट। लिखने का तरीका CH3 C डबल बॉन्ड O H, और इसका अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, ये CHO से जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि एक H बाहर निकल जाए तो इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2 CHO, और यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3, इसका एक H निकाल लिए तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस, तो ये क्या बन गया न्यूक्लियोफाइल, इससे H निकाल लिए, अल्फा का H एक निकाल लिए तो ये CH माइनस हो गया, बाकी सब जैसे कनेक्ट था वैसे ही है। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल इसको बनाए, इसका नाम क्या है प्रोपेनल, प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल बनाए, और एथेनल को बना लिए अटैकिंग साइट, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एथेनल प्रोपेनल। तो इसका रिएक्शन तो करा ही सकते हैं आराम से। अब इसका उल्टा सोचना है, जिसको बनाए थे न्यूक्लियोफाइल उसको बनाने जा रहे हैं अब अटैकिंग साइट, और जिसको बनाए थे अटैकिंग साइट उसको बनाने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसका प्लेस यहाँ, इसका प्लेस यहाँ होने जा रहा है। तो हम लोग इसको लिखते हैं CH3 CH2 CHO का बॉन्ड ओपन करके लिख देंगे C डबल बॉन्ड O H, मतलब प्रोपेनल को बनाए न्यूक्लियोफिलिक साइट, माइनस प्लस, और ये जो दिखाई दे रहा है इसको बनाने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, CH2 माइनस CHO। ये तो समझ में आ रहा है आसानी से, CH2 कैसे लिख दिए, एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो निकल गया यहाँ से तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस लिख दिए। तो अब ये हम लोग जानते हैं कैसे अटैक करता है, ये अटैक करेगा इस पे और रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, H को यहाँ जोड़ देंगे, रिएक्शन करा लेंगे, 2 प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें भी वैसे ही है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड विड्रॉ करेगा, H यहाँ जुड़ेगा, उसके बाद आगे हीट कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। अलग अलग लिए तो क्या नाम हो जाएगा,
सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट आएगा दो। इसका आप लोगों को बनाना है, रिएक्शन करके बताना है, ट्राई करना है कॉपी में। अब इसको इरेज कर रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सेल्फ कंडेंसेशन, तो सेल्फ कंडेंसेशन में पॉसिबिलिटी देखना है। आपस में तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों अलग अलग लिए, ये दोनों अलग अलग लेकर रिएक्शन कराएं तो क्रॉस प्रोडक्ट आया, वो तो ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसी के साथ रिएक्शन करे, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब। तो इसको हम लोग दो मॉलिक्यूल लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और ये रिएक्शन करेगा इसी के साथ CH2 माइनस H प्लस CHO। ये भी CH3 CHO ही था, बस CH2 न्यूक्लियोफाइल बना लिए, H निकाल लिए इसमें से। तो देखने से पता चल रहा होगा CH3 CHO CH3 CHO दो बार लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन था। ये पॉसिबिलिटी है जब रिएक्शन करा रहे होंगे ये इसी के साथ रिएक्शन कर जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन हम लोग जानते हैं। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसी के साथ रिएक्शन कर जाए, तो इसके लिए वैसे ही करेंगे, इसी को बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट और इसी को बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और फिर इसका रिएक्शन इसी के साथ न्यूक्लियोफाइल बनाना है। अल्फा हाइड्रोजन को कैसे लिखे थे? अभी अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिखे थे, CH, H निकल गया अल्फा हाइड्रोजन, और इससे कनेक्ट है यहाँ पर CH3 और इससे कनेक्ट है CHO, ऐसा लिख दिए। तो इससे जो आंसर आएगा फिर उसको हीट करा देंगे फाइनल में। तो ये तो मालूम ही है, माइनस प्लस, ये अटैक करेगा इस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ऑक्सीजन, ये अटैक करेगा कार्बन प्लस पे, ऑक्सीजन बॉन्ड विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे जो दो आंसर आएगा इसको बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन, क्योंकि सेम वाले का रिएक्शन करा है। तो सेल्फ कंडेंसेशन से दो आंसर, क्रॉस मतलब अलग अलग लेकर रिएक्शन कराएंगे तो दो आंसर। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल 4 आंसर आएगा, और अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो सिर्फ बनेगा न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बनेगा सिर्फ, जैसे इससे पहले वाला था HCHO। तो वहाँ पर 2 आंसर, और अगर अल्फा हाइड्रोजन दोनों में हुआ तो 4 आंसर आएगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग कर लिए। अब अदर रिएक्शन बचता है, जिसमें एक है कैनिजारो रिएक्शन और फिर दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो 5वां नंबर में है, NCERT में मिल जाएगा ये हेडलाइन, अदर रिएक्शन करके लिखा हुआ है। तो इसमें पहला नंबर मिलेगा कौन सा? पहला नंबर मिलेगा कैनिजारो रिएक्शन। NCERT में रिएक्शन नंबर 5 है, रिएक्शन नंबर 5, और 5 में पहला नंबर में कैनिजारो रिएक्शन। 5 में लिखा होगा अदर रिएक्शंस, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या लेना है? एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड लेना है, और एल्डिहाइड लेना है ऐसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, नो अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन करना है उसका कॉन्क अल्कली से, वहाँ डाइल्यूट लिए थे, यहाँ कॉन्क लेना है। तो क्या बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा, इसमें 2 आंसर आएगा, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होगा, उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो जब कभी सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लें? HCHO जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसका रिएक्शन करा दिए किससे? कॉन्क KOH से, या कॉन्क NaOH से भी कर सकते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो, क्या बनेगा? HCOO माइनस, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो बेस वाला K है वो इसको काउंटर करेगा तो HCOOK बन जाएगा। साथ में ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, अब इसका रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन करने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ना है,
एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देते हैं, तो HCH2OH। तो ये देखने से ऐसा लग रहा होगा कि यही तो CH3OH है, CH3OH है, ऐसा। एक और एग्जांपल, बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखेंगे बेंजल्डिहाइड को, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसका रिएक्शन किससे कर दिए, कॉम KOH या कॉम KNaOH से कर दिए। तो इसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बन जाएगा, COO- साथ में आ जाएगा बेस वाला मेटल Na। और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा इसका, उसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे CH2OH बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो यही था कैनिजारो रिएक्शन। तो आज हम लोग कैनिजारो रिएक्शन तक ही पढ़ेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।